हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेइंग विद पर। तो आज का आपका क्वेश्चन है कि आपको तीन गोले दिए हैं, तीन गोलों की त्रिज्या दी गई है और उसको क्या निकालना है। तीनों गोलों से मिलाकर आपको एक बड़ा गोला बनाया जाता है और उस बड़े गोले की आप क्या निकालने, त्रिज्या निकालनी है, ठीक है ना। तो एक चीज आप ये चीज आप याद रखना कि आप यदि किसी बेलन से गोला बना लो या फिर किसी घन से गोला बना लो या फिर किसी घनाभ से गोला बनाओ, तो उनका क्या होता है, आयतन हमेशा सेम होता है, ठीक है ना। जैसे किसी बर्तन में हम 2 लीटर पानी डाला, ठीक है ना, और उसी 2 लीटर पानी को किसी दूसरे बर्तन में डाला, तो क्या होगा, जो पानी है वो 2 लीटर का 2 लीटर रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं हो सकता, क्या होगी, शेप चेंज हो जाएगी। तो ठीक है ना, इसी प्रकार जैसे बेलन को यदि आप गोले में बदलोगे ना, तो आपकी क्या होगी, शेप चेंज होगी। हालांकि जो आयतन है वो हमेशा दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। जो बेलन का होगा वही किसका हो जाएगा, गोले का, क्योंकि जो बेलन है उसको किसमें बदला गया, हमने गोलों में बदल दिया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार का आज क्वेश्चन है कि आपको तीन गोले, ठोस गोले, और उनकी त्रिज्या दी गई है आपको और उनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, गोले का जो गोले है, गोले का आयतन सबसे पहले दो, गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³ होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, वो गोले का आयतन होता है। अब क्या करोगे, आप जितने भी गोले, तीन गोले, तो तीनों गोलों क्या निकालोगे, आयतन निकालोगे, और जो तीनों गोलों का आयतन आएगा वो किस क्या होगा, जो बड़ा गोल होगा उससे क्या होगा, वो बराबर होगा, ठीक है ना। फिर आप क्या करोगे, दोनों को बराबर रखोगे। इस बाद में जो गोले का आयतन है उसमें 4/3 और पाई है, दोनों को उसमें कैंसिल करोगे, उसमें क्या आएगी, आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन तीनों गोलों का आयतन निकालोगे और उसको बराबर रख दोगे। तीन गोले दिए गए, तीन गोलों क्या मानते हैं हम, पहले त्रिज्या r1 मान लिया हमने, ठीक है ना। तीन गोले, पहले त्रिज्या r1 मान ली, दूसरे की r2, तीसरे की r3 मान लेते हैं, ठीक है ना। तब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब हो जाएगा बराबर 4/3 पाई। अब देखो बड़ा गोला बनाया जा रहा है, क्या करेंगे यहाँ पे, कैपिटल आर का क्यूब कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 4/3 इसमें भी है, 4/3 इसमें भी है, 4/3 इसमें भी है, 4/3 इसमें, क्योंकि तीनों गोल है, तीनों आयतन भी सेम ही होगा, ठीक है ना। तो जो फॉर्मूला वो सेम ही होगा। क्या करेंगे, अब यहाँ से 4/3 याद, आप यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो, इसमें कॉमन लो, कॉमन लेने के बाद में इसमें काट लो। यहाँ पर करके देंगे, हमने 4/3 कॉमन लिया, पाई लिखा यहाँ पे, r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब क्या करेंगे, 4/3 से 4/3 और पाई कैंसिल कर दिया हमने। इसके बाद क्या बचा, बस r1 का क्यूब, r2 का क्यूब और r3 का क्यूब। r1, अब r1 क्या आपके पास बने, तो वन का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, प्लस r2 क्या आपके पास 6, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 216। इसका होता है 8, तो 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है ना। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा, ठीक है ना। इनको सबको क्या करेंगे, फिर हम ऐड किया, ये किसके बराबर है आपका, r³ के बराबर है। सबको ऐड किया, देखो 200 और 500 कितने हो गए, 700। इस बार देखो 16 और 12 कितने हो गए आपके, 28, और एक ये कितना हो गया, 29 हो गए, तो 729 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपके r³ के बराबर। आपको निकालना है r, तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका 729 का घनमूल निकालेंगे, ठीक है ना, रूट क्यूब करेंगे, तो r की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो क्या करना है आपको, और जैसे आप यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ पहुंचने के बाद में अब आप जैसे सोचोगे भाई 729 किसका क्यूब है, तो इसलिए क्या करोगे आप, आपको एक चीज याद रखनी है, क्या कि जैसे वन है, ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखना हमेशा। जैसे वन का क्यूब करते हैं तो वन आता है, 2 का क्यूब में क्या आता है, 8 आता है, 3 के क्यूब में क्या आता है आपका 27 यानी कि लास्ट में 7 आता है, 4 के क्यूब में क्या आता है 64 यानी लास्ट में 4 आता है। इसके बाद 5 के क्यूब में क्या आता है 1 2 5 लास्ट में क्या आ जाएगा 5, और 6 के क्यूब में क्या आ जाएगा आपका 216, ये लास्ट टाइम क्या हो जाएगा 6। 7 क्यूब करो क्या आ जाएगा 434, 8 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 512, और 9 क्यूब क्या हो जाएगा आपका 729 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब आपने देखा यहाँ पे क्या है भाई 729 है, 729 है, यानी कि आपका जो क्यूब है ये क्या होगा, आप देखो अब 10 का 20 का 30 का, अब ये क्यूब तो आप याद कर सकते हो, ये तो क्योंकि बड़े भी नहीं है इतने ज्यादा। क्या करोगे आप, जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, और 2 क्यूब 8 होता है, इसी प्रकार से जैसे 10 करते हो 10 क्यूब क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो आप इससे यहाँ पे कंफर्म हो गए कि ये जो क्यूब है ये है आपका 1 से 10 के बीच में जो भी नंबर है उसका क्या होगा, ये क्यूब होगा, यानी कि इसका क्यूब होगा 1 से और 10 का क्यूब होगा ना, उसके बीच में होगा नंबर, ठीक है ना। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, और 10 क्यूब क्या हो जाएगा आपका 1000, यानी 1000 छोटा नंबर है, ये तो 1000 छोटा नंबर है, तो क्या होगा आपका 1 से 10 के नंबर का क्यूब होगा कोई भी इनके बीच का, ठीक है ना। अब देखो 1 क्यूब आप याद रखो, 1 क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, फिर आप ऐसे देखते जाओगे, फिर आपको मतलब ये चीज याद करनी है, तो फिर आपको पता चले भाई 7 क्यूब होता है 434, मतलब लास्ट में 3 आता है, ये भी नहीं होगा। 8 का देखा, फिर आपने 512 यानी 2 आएगा लास्ट में, ये भी नहीं होगा। फिर क्या देखा आपने 9, हाँ यार 9 आता है, फिर आपने इसका क्यूब देखा, तो आपको पता चला भाई किसका क्यूब है 9 का, तो आज वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से
9 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में यदि कोई भी क्वेश्चन आया ऐसा, ऐसा जरूरी नहीं है कोई ऐसा क्वेश्चन आए, अब किसी ने 3 गोले दिए, किसी ने 4 दे दिए, किसी ने 5 दे दिए, 6 दे दिए, कितने दे दिए, आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आयतन होता है वो सबका बराबर होता है। यदि आप बेलन का, जैसे गोले को आपने बेलन बदला, तो क्या करोगे, जो गोलन का आयतन वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। घन को आप गोले में बदलोगे तो गोले का आयतन और घन का आयतन बराबर होगा। घना में बदलोगे तो घना का आयतन, घन का और गोले का आयतन बराबर होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जो आपका क्वेश्चन है, आप इसको सबसे पहले दोनों का आयतन बराबर करोगे। इसके बाद आपसे जो भी पूछा जाए, आर पूछा जाए, आर जैसा अभी सपोज करें यहाँ पे आर पूछा है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा भाई इसका गोले का आयतन, डायरेक्ट पूछ सकता है। देखो एक चीज क्या बताऊँ आपको, जैसे आपने सपोज करो उसने दिया आपको 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 3 गोले दिए, ठीक है। उसने क्या पूछा आपसे, बड़े जो इनसे मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, और बड़े गोले क्या पूछा आपसे, आयतन पूछा है। तो आपको इतना नहीं करना, ऐसा नहीं करना, आपको क्या कहाँ तक करना है, आपको इसका टोटल आयतन निकालना और डायरेक्ट लिखिए 729। ऐसे नहीं कि यहाँ से पहले आर निकाला, आर निकालने के बाद फिर वापस से 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला लगाया, उसके बाद में आपका आंसर आ रहा है 729। जो आंसर पहले आ चुका है वो आंसर वापस है, क्योंकि जो गोले है उनको मिलाकर बड़ा गोला बनाया जा रहा है, तो आयतन क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए कंसेप्ट के साथ में। धन्यवाद।